देवेंद्र सिंह गहलोत हैं, हरदा वासी हैं अभय दुबे साहब। आम आदमी, अरे भाई सवाल रखिए ना, आम आदमी अगर ऐसा करता तो छेड़छाड़ की कार्रवाई हो चुकी होती, मुख्यमंत्री का मामला अलग क्यों है? बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने। एक चीज मतलब आम आदमी का कार्रवाई नहीं, अब तो घर पर बुलडोजर चल गया होता। सही बात, सही कड़ी कार्रवाई हो जाती है उसके और मुसलमान होता तो पक्का चल गया होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे देखिए, जो लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं उनमें सभी लोग किसी न किसी रूप में राजनीति में सक्रिय हैं और अच्छी हैसियत पे हैं। लेकिन एक चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारा संविधान समुदायों को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार देता है। इसी मामले में हमारा संविधान पश्चिम के संविधानों से अलग है। इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर कम्युनिटीज को उनके कल्चरल और रिलीजियस राइट हमारा संविधान देता है। इस मामले में वो ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से अलग है। ये हमारे संविधान की एक ऐसी खास बात है जो दूसरे संविधानों में नहीं है। आदरणीय वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, यहूदी को, बौद्ध को, जैन को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का पालन कर उपभोग करने का संविधान सम्मत अधिकार है। ये आप उसके खिलाफ अपना डिस्कोर्स दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो। नहीं, कानून बना दो ना फिर। नहीं, कानून बनाओ। अगर उसके लिए संविधान में संशोधन करिए कि आप उससे अधिकार छीन लीजिए वो। तो सब लोग तो संविधान की दुहाई देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, और उसके बाद में जो संविधान सम्मत अधिकार है उसका मुख्यमंत्री जी संविधान का रक्षक होना चाहिए। करा जा रहा है चैनलों पर, अब ये भी बताया जा रहा है 1946 की एक किताब का हवाला दिया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, कि जी वो कहते थे ये पर्दा, ये हिजाब औरतों को अलग थलग मुख्यधारा से दूर करने के लिए। भूल जाते हैं ये, तो ऐसा बहुतों ने किया है, बहुतों ने कहा है, वो तो बहुतों ने कहा है, वो ये भूल जाते हैं यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों से आजिज आकर परेशान होकर बौद्ध बन गए थे। अरे उनको चाहिए कि वो जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किताब पढ़ें, जो ये भाषण दे रहे हैं, बाबा साहब की लिखी हुई किताब पढ़ें, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, वो भी पर्ची थमाई गई है। मेरा निवेदन ये है कि ये मुसलमान हो कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनको उनका धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार है। मुसलमानों की बात थोड़ा, हिंदुओं में सब किसी की नहीं, किसी को नहीं ले सकते। चाहे घूंघट की प्रथा के खिलाफ ऊपर गांव देहात में ये रिवाज है एक, और घूंघट ऐसे मैं ऐसे सामाजिक रिवाज से अलग इस बहस को ले जाना चाहता हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई सामाजिक रिवाजों के कोई ठेकेदार यहां पे नहीं है। ये सब लोग संविधान के ठेकेदार हैं, ये मैं कह रहा हूं। रोज संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते। गिरिराज सिंह संविधान के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो किया वो संविधान विरोधी अपराध है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो देखिए, वो तो संविधान के विरोध में आचरण करके खुद ही कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, और बेटी को श्राप दे रहे हैं कि जहन्नुम में जाए। इन सब लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। कहां मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ये आंकड़ा और मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। ये अहम आंकड़ा है। साल 2024 में, पिछले साल 1165 नफरती भाषण बयान दिए गए। इनमें 931 ये बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में दिए गए, और 2023 के मुकाबले 74% इजाफा हुआ था। चुनाव आते हैं, ऐसा माहौल बनता है तो ये और ज्यादा परवान चढ़ने लगते हैं नफरती बात। इस देश में जो नेता नियमित रूप से तकरीबन हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार नफरती बात बोलते हैं, उनमें गिरिराज सिंह का नाम सबसे ऊपर है। और जितना नफरती बात बोलते हैं उतनी राजनीति में उनकी तरक्की होती जाती है। एक और खास बात है, कपिल मिश्रा है उसके उदाहरण। बिल्कुल, सब पूरी तरक्की लगातार होती चली जाती है। इन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये संविधान के मर्म को समझेंगे, कानून के मर्म को समझेंगे, सामाजिकता के मर्म को समझेंगे, स्त्री के अधिकार को समझेंगे। देशवासी को, युवा को क्या संदेश दे रहे हो जाओ शोहदे, मन चलो वाली हरकतें करो, बेपर्दा करते घूमो औरतों को, सड़क पर कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, उल्टे समर्थन में लोग आ रहे हैं। देखिए संदीप, हम लोग इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, और उस दिन भी हमने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस विवाद का पटाक्षेप हो जाता अगर नीतीश कुमार जी स्वयं जो है खेद प्रकट कर देते हैं कि भाई मेरा इरादा ये नहीं था, अगर बच्ची को तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, बात खत्म हो जाती। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि अपने को डॉक्टर लोहिया का शिष्य कहने वाले, कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताने वाले, जयप्रकाश नारायण का अनुयायी बताने वाले नीतीश कुमार क्यों मौन है इस मामले में?
महिलाओं के अधिकारों की और महिलाओं के अस्मिता की बात जितनी इन तीनों में नहीं, की है, जेडीयू के बिहार के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह के बयान से, नीरज कुमार के बयान से तो ये साफ हो गया कि ये पीछे जानने के लिए तैयार नहीं हो। कह रहे नीतीश किस बात के लिए माफी मांगेंगे, एक घटना से उनके चरित्र का मूल्यांकन नहीं हो सकता। उन्हें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है, इल्तिजा मुफ्ती को शायद ये मालूम नहीं। बात कहां तक जा रही है? अरे भाई, वो तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और नीतीश कुमार भी एक ही कैबिनेट थे डीपीसी की, ये कोई बात नहीं क्या? इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं, अभी कल एक चैनल पे मैं था संदीप जी, वहां जेडीयू की प्रवक्ता थी अनुप्रिया, उनकी मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अगर उस बच्ची को तकलीफ हुई है, मैं एक नारी हूं, महिला हूं, संवेदनशील हूं, तो मैं माफी मांगती हूं। उनको हटा दिया जाएगा प्रवक्ता पद से, प्रवक्ता अब वो पद अलग से बात ना है, कहीं लेकिन हटा उस दिया महिला ने जाए, हिम्मत ईमानदारी दिखाई। की कीमत ना चुकानी पड़ जाए। लेकिन उस महिला ने हिम्मत दिखाई। लेकिन गिरिराज सिंह, नीरज कुमार, राजीव रंजन का बयान देख लीजिए, वो क्या बोले थे। और संजय निषाद का तो शर्मनाक है। संजय निषाद और गिरिराज सिंह का बयान, तो इसकी तो मजम्मत इतनी की जानी चाहिए इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों के खिलाफ। और लेकिन वो मंत्री बने, नहीं, ये कि अजीबोगरीब चुप्पी क्यों बनी हुई है? परसों भी मैंने कहा था कि हम गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं क्या, पूरा का पूरा समाज, और हमारी व्यवस्था ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा देखते हैं। कुछ हुआ ही नहीं जी, राम राज्य है जी बिहार में। चुप्पी नहीं है ये हमारी सार्वजनिक नैतिकता का अधोपतन है। ये चुप्पी नहीं है संदीप, कि ये हम अब इस मामले में, किसी भी संवेदनशील मामले में चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि भाई चुप रह जाओ तो बात निकल जाएगी, कल परसों में लोग भूल जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। और समाज में इसका चूंकि प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसलिए नेताओं को चुप्पी जो है करती है। मुझे लगता है हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये तो महिला ये की एक और अहम सवाल पूछा है, बहुत ही अहम सवाल है। अनुराग गिरी हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं गुड टच और बैड टच के नैरेटिव में पूरे मामले को उलझाया जा रहा है। अरे आप ऐसे छू कैसे सकते हैं? मैं गुड टच कर रहा था। व्हाट इज गुड टच? लेट द फीमेल डिसाइड, डू आई डिसाइड? मैं कहूंगा किसी महिला को छू रहा हूं कि अरे मैं तो गुड टच दे रहा हूं भाई तुम्हें। अरे ये गुड टच और बैड टच का मतलब क्या है? कौन तय करेगा कि गुड टच है कि बैड टच है? वो तो नहीं, यही तो उसी में फंसा रहे हैं क्या नेता? कह रहे नहीं जी, अभिभावक पिता की भूमिका में थे। तो पिता, हमारे संस्कृति में, परिवारों में पिता बेटी के सर पे हाथ रखता है। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो पिता भी उससे सिर्फ सर पे ही हाथ रखता है, उसको टच नहीं करता है। आप देख लीजिए कहाँ कौन पिता अपनी बेटी को टच करता है। तो ये गुड टच और बैड टच की बात बेकार की बात है, ये बचाने की बात। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक बयान नीतीश कुमार जी की तरफ से आ जाए कि भाई अगर उसको तकलीफ हुई है। नीतीश कुमार ना दे रहे होते, बीजेपी के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता कह देते हमें खेद है, पार्टी को खेद है। यहां खेद तो जताने की बात ही नहीं है, यहां बात हो रही है वो लड़की जहन्नुम में जाए। अब आप देखिए, ये आपको संयोग लगता है क्या? विनोद भाई, इतने साल हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए, जिस कॉलेज में, राजकीय टिब्बी कॉलेज में ये बेटी पढ़ी थी, उसका प्रिंसिपल अवतरित हो जाता है चैनलों पर और कहता है कि जिसके साथ हुआ वो तो खुश है, हम फालतू में पागल हो रहे हैं। संदीप जी, ये सब सरकारी डैमेज कंट्रोल है। सरकारी कॉलेज है, प्रिंसिपल सरकारी नौकरी में है, उनको बचाना है, अपने मुख्यमंत्री को वो बयान देंगे ही। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है कि दिन रात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के प्रवक्ता सौरभ मालवी भी बैठा सुन ले, वो गिरिराज सिंह के बयान के निंदा तक नहीं कर रहे भाई, कि गिरिराज सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं गिरिराज सिंह के बयान को। अब इसको क्या कहेंगे आप? अब गिरिराज सिंह तो मतलब उनको तो कुछ भी बोलने की आजादी है किसी भी विषय पर, और जो मन में आता बोल देते हैं, जो मन में आए वो बोला जा रहा है। और एक अजीब सी चुप्पी है। अबे दुबे, मसला यही है गलियारों में जिस मसले के ऊपर आपने उंगली रख दी है। अगर वो मुसलमान, चूंकि वो लड़की मुसलमान है, इसलिए इस सवाल पे कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग चुप हैं, समर्थन इसका कर नहीं सकते। गिरिराज सिंह कुछ खास तरह के व्यक्तित्व मौन स्वीकृति, मौन समर्थन दे रहे हैं ना, अगर इसके खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो। गिरिराज सिंह, निषाद और नीरज, ये तीनों मुखर समर्थन दे रहे हैं, बाकी सब लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि हिंदू राष्ट्र है, उसमें ये निहित है।
वो ये नहीं कह रहे कि हिंदू राष्ट्र है, वो केवल कह गए इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में भी पल्लू ऐसे ही खींच लिया जाता है। नहीं, हिंदू राष्ट्र में दावा सुशासन हिंदू का राष्ट्र में जो कुछ होगा वो मुसलमानों के खिलाफ होगा। दावा सुशासन का काम दुशासन का, बिल्कुल ये हिंदू रीति रिवाज है। नहीं, ये देखिए आप फिर तो दुशासन ने क्या गलत किया, ये मैंने परसों पूछा था। दुशासन ठीक बात है, आप जुए में हार गए अपनी पत्नी को, देखिए एक अब तो हिंदू वो परंपरा करे या क्या करे, फिर दुशासन को हम इकारत की नजरों से क्यों देखते हैं? संदीप जी, एक है हिंदू परंपरा और एक है हिंदू राष्ट्र की परंपरा, इन दोनों बातों में फर्क है। एक है हिंदू धर्म और एक है हिंदुत्ववादी राजनीति। ये हिंदुत्ववादी राजनीति और हिंदू तथाकथित हिंदू राष्ट्र की परंपरा की अभिव्यक्ति है। ये रोचक तुलना की है रविंद्र कुमार काइनौर है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, मोहाली से पूछ रहे हैं, पूरा एनडीए वकालत कर रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार की तरह ही नीतीश कुमार मौन क्यों है? कि चुनाव आयोग पर सवाल होते हैं, बीजेपी आ जाती है वकालत करने, सुरक्षा कवच देने। अब देखिए AK वाजपेयी भी मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। हम ये कह रहे हैं जो पक्ष हमने रखा है उसको भी कंसीडर करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं? काइनौर साहब ने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, बिल्कुल सवाल जायज है, लेकिन ज्ञानेश उसका कुमार की तरह चुप्पी साधे बैठ गए नहीं, कोई नीतीश चुप्पी कुमार, नहीं है। और वो लगा हुआ है एनडीए उनको बचाने में। अरे नहीं, कि बचाने पिता का की नहीं। भूमिका में थे, अभिभावक की भूमिका में थे। हालात का जायजा प्रॉपर तरीके से करने में कहाँ दिक्कत है? 76 पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको जरा आप समझिए। देखिए, बिटिया हिंदू की हो मुस्लिम की हो, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबकी आबरू इज्जत का सम्मान करना चाहिए। वो आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, इसमें भी बेटियों में भी फर्क करने लगे कौन से धर्म की है, और जहन्नुम में बेटियों को भेजने का श्राप दें, पाप आप खुद करें। यही राम राज्य है क्या, या ये दरअसल यही कलयुग है? और समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने की जो जिम्मेदारी है सियासतदानों की, उससे वो पल्ला झाड़ रही है। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।